हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। डेली चार्ट में देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही शार्प क्लोजिंग दी है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर है क्या कि बहुत ज़्यादा ऑपरेटर बाई कर रहे होंगे और आज के दिन हो सकता है बहुत ज़्यादा रिटेल में भी बाइंग हुई हो। तो ऐसे केस के अंदर क्या है कि अगर ऑपरेटर और रिटेल दोनों मार्केट के अंदर बैठना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर एक खतरा बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मार्केट बहुत धीरे धीरे टाइम दे दे के आराम से सबको टाइम दे रहा है कि गाड़ी रुकी हुई है, बस में बैठ जाओ। और ऐसे करके मार्केट में बायर बैठे होंगे यहाँ पे डेफिनेटली। अब डेली डेली मार्केट ऐसा नहीं कर सकता कि फ़्लैट या हल्का फुल्का गैप डाउन खुल के ऊपर जा रहा है। आज भी फ्लैट एकदम फ्लैट खुला और ऊपर चला गया। ऐसा अगर कल भी मार्केट खुलता है फ्लैट खुल के, हल्का सा गैप अप खुल के, हल्का सा गैप डाउन खुल के ऊपर जाएगा, तो वहाँ पर हम बाइंग का सिनेरियो नहीं बना सकते। वहाँ पर हम या तो वेट करके ट्रेड करेंगे या फिर एक सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाता है, बहुत बड़ा गैप अप देता है इस लेवल के भी ऊपर, तो उस केस के अंदर एक सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा सकती है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी बाय करके बैठा है इन लेवल्स पे, इतना गैप अप देखने के बाद वो हो सकता है अपनी ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करे और अपनी ट्रेड से प्रॉफिट बुक करे। तो ऐसा व्यू रखते हुए यहाँ पे हम सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन देता है तो उस केस में हो क्या सकता है कि वापस से जो बायर रैली मिस कर गए हैं वो वापस से एक बार ट्राई करे बाइंग करने की। जैसे अगर बैंक निफ्टी कल इस लेवल के आसपास खुलता है जहाँ से आज भी बाइंग देखने को मिली, तो वहाँ पे वापस से फ्रेश बायर्स मार्केट के अंदर आ सकते हैं और मार्केट उन बायरों को टारगेट करने के लिए एक नीचे साइड का सेटअप, नीचे साइड का मूव दे सकता है। तो उस केस के अंदर भी हमारा एक सेलिंग साइड का सिनेरियो रहने वाला है। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 ने आज थोड़ा सा साइडवेज मूव दिया, जिसके अंदर एक बार पहले इसको हटा लेते हैं। हाँ, अब देखेंगे यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट। तो निफ्टी 50 ने एक बहुत ही ज़बरदस्त पिन बार कैंडल छोड़ा है। अब निफ्टी 50 भी ऐसा नहीं कर सकता डेली डेली खुल रहा है ऊपर जा रहा है, यहाँ पे खुल के फिर ऊपर जा रहा है। तो ऐसा अगर बैंक निफ्टी डेली डेली करेगा तो वहाँ पर हर कोई बाय करके पैसा बना सकता है। आज निफ्टी ने क्या करा, पहले ऊपर गया फिर टोटल साइडवेज हो गया, उसके बाद जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाय करा उन सबको निकाला और फिर यहाँ से वापस से बाइंग हुई है। तो अगर निफ्टी 50 के चार्ट को देखें तो ऊपर की तरफ तो कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल है नहीं। स्टॉप लॉस होंगे तो इस जोन के आसपास हो सकते हैं या फिर थोड़े ज़्यादा नीचे होंगे। तो कल अगर निफ्टी अगर बहुत फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप अप गैप डाउन देता है, उस केस में इन बायरों को टारगेट करने का प्लान बनाया जा सकता है। अगर निफ्टी बहुत बड़ी ओपनिंग देता है, गैप अप बहुत ऊपर देता है, उस केस के अंदर भी यहाँ पर जो बायर हैं वो हो सकता है थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट बुकिंग करे, तो उसके बाद में भी फर्दर वापस अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है। तो उस केस में अभी प्लान नहीं बनाया जा सकता, वो आप आने वाले चार्ट को देखकर ट्रेड कीजिए। और अगर निफ्टी बहुत नीचे ओपनिंग देता है, गैप डाउन ओपनिंग देता है निफ्टी अगर, तो उस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो भी बायर होगा वो ट्रैप हो जाएगा और वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा, तो एक वापस से नीचे का मूव देखने को मिल सकता है। तो उस केस के अंदर भी हमारा सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने का प्लान रहेगा। बात करें सेंसेक्स की, इसका भी सिमिलर सा चार्ट है। तो सेंसेक्स का चार्ट देखोगे ये भी बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पर बायर प्रेजेंट हैं, इनको टारगेट करने के लिए मार्केट आ सकता है, पर क्योंकि आप देखोगे तो कंटिन्यूसली मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है, तो यहाँ पर अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करना बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। तो ऐसे केस के अंदर आप अपना क्वांटिटी या तो कम करके ट्रेड करें या फिर और एक दो कन्फर्मेशन मिलाकर ट्रेड करें। डायरेक्टली अगर मार्केट गैप अप फ्लैट या गैप डाउन खुलेगा, उस केस के अंदर डायरेक्टली सेलिंग साइड का प्लान नहीं बना सकते, क्योंकि पता नहीं मार्केट कितना नीचे आके कब वापस से रिवर्सल दे दे। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान से ट्रेड करने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप सेंसेक्स के चार्ट को देखो तो इसने 82,700 के ऊपर क्लोज करा है, तो नो डाउट क्लोजिंग बुलिश दी है। यहाँ पे बायर प्रेजेंट है, ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है, पर जब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर होता है तो वहाँ पे सेलर लगातार ट्राई करते हैं मार्केट को नीचे ले जाने का और मार्केट उनके स्टॉप लॉस खाता हुआ ऊपर चला जाता है।
तो अगर सेंसेक्स कल गैप डाउन खुलता है, उस केस के अंदर यहाँ वाले बायर ट्रैप हो जाएंगे, तो थोड़ा बहुत हो सकता है आपको नीचे का सेलिंग साइड का मूव दिखे, उसके बाद वापस से अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो उस केस के अंदर भी हम डायरेक्टली सेलिंग का प्लान अभी नहीं बना सकते, क्योंकि नीचे वाले जो बायर हैं ये काफ़ी ज़्यादा सेफ़ हैं। अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन खुलता है, उस केस के अंदर हो सकता है मार्केट एक सेलिंग साइड की तरफ जाकर इन सारे बायर्स को टारगेट करे, क्योंकि वो सारे के सारे ट्रैप हो जाएंगे और अपनी पोजीशन से काटेंगे, तो वहाँ पे फर्दर हमें सेलिंग साइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो बाकी आप आने वाले चार्ट को देखकर ट्रेड कीजिए। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।